प्रणाम। नमस्कार। निर्विकल्प योग सेंटर में मैं गणेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस समय हम लोग अस्थमा के ऊपर वीडियो पे और उस पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वातावरण उस तरह से शुद्ध नहीं है जैसे कि हमारे मानव शरीर को आवश्यकता होती है। इसको देखते हुए हमने बहुत चिंतन मनन अध्ययन के बाद आपके बीच में ये अस्थमा की श्रृंखला शुरू किए हैं। पिछले दिनों आपको मैंने जो चीज़ें बताई उससे जस्ट बाद अब क्या आपको करना है, जो पिछले दिनों आपने किया उसमें अब क्या आपको ऐड करना है, ये आप आज समझेंगे। उनका अभ्यास भी बहुत सरल है और इसलिए भी सरल है क्योंकि एक बहुत ही सीवियर अस्थमा का पेशेंट बहुत मेहनत भरी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी अभ्यास करना भी उनके लिए उतना संभव नहीं होता। अगर उसकी शुरुआत है अस्थमा की, तो निश्चित रूप से जब आप इसको करेंगे तो उसमें बड़ा ही अचूक लाभ आपको मिलेगा। ये मुझे अपने पे नहीं, अपने योग पर मुझे इतना विश्वास अवश्य है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से इसको देखें और अगर अभी आपके पास समय अनुकूल है तो आप चाहें तो हमारे साथ इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। अभ्यास में कोई आपको डाउट हो, कोई आपको परेशानी लगे तो आप उसी समय उसको रोकिए और किसी योग्य शिक्षक से परामर्श लेकर के आगे उसका अभ्यास करिए। हो सकता है आपकी शारीरिक क्षमता उतनी न हो, या हो सकता है करने में कोई त्रुटि हो रही हो, तो उसका समाधान अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं भी तत्क्षण आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको करना यह है कि आप आराम से बैठ जाएं, किसी भी सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में या वज्रासन में, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उस पोस्चर में आप बैठ जाएं। अगर आपको बैठने में कोई तकलीफ है तो आप खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज जो भी हम अभ्यास आपको बताएंगे वो आप अगर खड़े होकर करना चाहें तो वो भी आपके लिए अनुकूल है, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आप बैठ करके आराम से अपने हाथों को, अपने बाजुओं को एकदम से ढीला रखिए और खूब गहरी सांस ले करके आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण आप इस तरह से करिए कि आप क्योंकि ओम में 3 लेटर होते हैं, माना गया है आ, उ और मा। तो हमें आ छोटा बोलना है और मकार खूब लंबा करना है, जितना आप लंबा कर सकें अपनी क्षमता अनुसार। और निश्चित मानिए कि इसका अभ्यास जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपकी जो मकार की जो लेंथ है श्वास की, वो अपने आप बढ़ती जाएगी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये आप मान के इसका अभ्यास करिए। मैं आपको एक बार करके इसको दिखाता हूं। ऐसे ही आप 3 से 5 बार एक स्ट्रेच में बैठ के आप कर सकते हैं। तो देखिए, ओ
ये एक बार मैंने अभ्यास किया। इस तरह से आपको 3 बार से लेकर के 5 बार कम से कम नियमित रूप से इसका अभ्यास आज ही से आप प्रारंभ कर दीजिए। जो पिछले दिनों आपने किया है उसी में इसको ऐड कर दीजिए। और इसके बाद जब आप 3 से 5 बार आप कर लें और करने के बाद थोड़ा अपने को रिलैक्स छोड़ दें, आंखें बंद रखें और अपना अनुभव करें कि आपकी श्वास कैसी है। ज़्यादा आपको थकान तो नहीं लग रही है? आप आराम फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी सांस, उसकी गति कैसी है? इसको 10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड तक आप उसको देखें। जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब आप इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे। ये तो श्वास के अभ्यास से हमने शुरू किया। अब इसके बाद आपको हम दूसरा अभ्यास बताते हैं। अब देखिए, जो दूसरा अभ्यास है वो इस तरह से है कि ये श्वास के साथ भी है और उसके साथ आपको क्या करना है ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। इसमें करना यह है कि आप, अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सब क्रियाएं आप खड़े होके भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बैठ के ही करें, आप खड़े होके भी करें और खड़े होके करेंगे तो उसमें भी वैसा ही आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें करना यह है कि आप अपने आराम से खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। अगर खड़े आप होते हैं तो थोड़ा सा पैर में गैप रख के खड़े होइए। 10-15 इंच का, मतलब लगभग 1 फीट का आप गैप रख के खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथ अपने साइड में रखिए जैसे मैंने रखा है, बिल्कुल रिलैक्स। अब आपको धीरे धीरे खूब गहरी सांस लेनी है, पूरक करना है, खूब डीप पूरक करना है, गहरी सांस। गहरी सांस लेने के बाद आप सांस को अंदर रोकिए। तब तक रोकिए जब तक आप कंफर्टेबली उसको रोक सकते हैं। जरा भी आपको एफर्ट नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, एकदम आराम से सांस को अंदर लेना है, सांस को अंदर ही रोकना है और रोकने के बाद दोनों हाथ से अपनी छाती को पकड़ते हुए इस तरह से दोनों बाजुओं को आपको कस के पकड़ लेना है। ठीक है, ऐसे आप कस के पकड़ लीजिए, आंखें बंद रखिए, श्वास आपकी अंदर है, रोके हुए हैं। इस अवस्था में आप थोड़ा स्थिर होने का प्रयास करिए और फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को भी रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार करके इसको दिखाता हूं। इस तरह से मैंने एक आवृत्ति आपको करके दिखाई। इसी तरह से आप इसकी 5 आवृत्तियां करिए, यानी इसको 5 बार आप करिए। और जो पिछले वीडियो में आपने देखा था उसी सीक्वेंस में आप इसको अपने दैनिक क्रियाओं में इसको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, क्योंकि आगे अभी और भी बहुत सारी चीजें हमको आपको बतानी है। तो हम चाह रहे हैं कि आप एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आप करते जाइए, ताकि आपका अपनी श्वास के ऊपर और आपका अपने मन के ऊपर भी, पूरे मस्तिष्क के ऊपर भी एक तरह से ऐसा हो कि आपके द्वारा वो
प्रॉपर तरीके से संचालित होने लगे, हो सके। तो ऐसा आपको प्रयास करना है। अब इसके बाद क्या करना है? तीसरे नंबर पे जो हम आज आपके बीच में रखना चाहते हैं, वो आप देखें, वो भी एक तरह का श्वास और क्रिया दोनों उसके साथ मिला जुला है। तो ये 5 आवृत्ति करके फिर आप इसका अभ्यास करेंगे। अब आप देखिए, जो तीसरी क्रिया है आज की, उसमें वो बहुत सरल है, बिल्कुल एकदम आपको इतना लाभकारी है, इतना आपको आराम देने वाली है कि आप उसको उसका अभ्यास नियमित रूप से करके खुद महसूस कर सकते हैं। अब ये आने वाला जो समय है, अब धीरे धीरे विंटर स्टार्ट होने वाला है, महीने 2 महीने में, तब तक आप अपने को इतना तैयार कर लें कि उस मौसम का, चाहे, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है, तो उस मौसम में आप अपने को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि उस मौसम का, उस एनवायरनमेंट का बुरा प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े, और अगर पड़े भी तो उससे लड़ने की क्षमता आपके भीतर विकसित हो सके। उसी को ध्येय में रख के हम ये श्रृंखला आपके बीच में लाए हैं। तो इसका आप अभ्यास, और खासियत यह है कि ये सारे अभ्यास बच्चों से भी आप करा सकते हैं, उनकी क्षमता अनुसार। बार बार हम कहते हैं क्षमता अनुसार, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उनके अंदर एफर्ट डालने का जोर मत दीजिए। जितना वो कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कंफर्टेबली, कहीं कोई ज्यादा खींचतान नहीं करनी है एकदम, क्योंकि योग है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग का अभ्यास इस शरीर से ज्यादा आपके उस सटल बॉडी पे होता है जहां से चीजें क्रिएट होती हैं। हमें जहां क्रिएशन हो रहा है अच्छे या बुरे का, वहां पे हमको इसके प्रभाव को ले जाना है। ये हमेशा आप मन में रखिए। आप न तो एरोबिक कर रहे हैं, न कोई जिम की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप विशुद्ध रूप में ऋषियों द्वारा प्रदत्त बहुत ही ट्रेडिशनल योग की क्रियाओं का आप अभ्यास कर रहे हैं। ये हमेशा आप अपने चित्त में रखते हुए इन क्रियाओं का अभ्यास करिए। ये देखिए, आप खड़े होकर के और बैठ के दोनों, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, आप कर सकते हैं। आप खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में थोड़ा सा 1 फीट से भी कम आप गैप रखिए, और आपको करना यह है कि धीरे धीरे, खूब धीरे धीरे, खूब गहरी सांस अंदर लेनी है नासिका से। जब पूरी सांस पेट, छाती सब में भर जाए, तब आपको अपना मुंह से ऐसे आवाज करते हुए, आहा की आवाज करते हुए, धीरे धीरे खूब लंबी सांस, उसमें आपका पेट एकदम अंदर की ओर संकुचित हो जाएगा। ऐसा आप जब आप रेचक करिए, एक्सेल करिए मुंह से, तो खूब लंबा करने का प्रयास करिए। मैं आपको करके दिखाता हूं। आराम से आप बैठे हैं या खड़े हैं? इस तरह से आपको इसका कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 12 बार इसका अभ्यास करिए। ये बहुत सरल है। बस इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल इत्मीनान से। जैसे एक बार हमने किया, आपको लगता है कि एक बार में हमको ज्यादा जोर लग गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप रुक जाइए। आप 5 सेकंड 10 सेकंड का पॉज दे दीजिए,
फिर उसके बाद आराम से गहरी सांस नासिका से लीजिए और धीरे धीरे लंबी सांस मुंह से हा की आवाज करते हुए बाहर करिए। तो ये आपको 5 से 12 अभ्यास इसका करना है। इसमें हो सकता है जैसे जिसने कभी योग नहीं किया, कभी कोई एक्सरसाइज नहीं किया, केवल दवा के बल पे हम अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपको लगे कि थोड़ी डिजीनेस सी हो रही है, तो घबराइएगा नहीं, ये सामान्य बात है। 10 सेकंड में अपने आप वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आप अभ्यास करिए बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी में नहीं, कोई जल्दीबाजी में नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार आप उसका अभ्यास करिए। अगर 5 आप नहीं कर पाते, 2 करिए, 3 करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए और उसको 12 तक ले जाइए। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने 3-4 चीजें आपके बीच में रखी हैं, उनका आप अभ्यास करिए। आगे जो वीडियो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो थोड़ा और डीप में जाकर के होगा। उसमें कुछ अलग तरह के रिलैक्सेशन की क्रियाएं होंगी जो आपको और आपके मन मस्तिष्क को बहुत ही शांत बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप फील करते होंगे जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा आपको अटैक भी ज्यादा होगा, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, या जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं सब आपको उससे प्रभावित करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने पेशेंस को कायम रखें, अपने धैर्य को कायम रखें, क्योंकि इसमें धैर्य बहुत आवश्यक है। घबराहट बहुत होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, घुटन होती है, इन सब को आप जीत सकते हैं। बहुत सरल अभ्यास हैं, उनको जीतने का प्रयास करिए और ऐसी ही क्रियाएं हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और जो भी आपके इर्द गिर्द आपके मित्र, दोस्त, रिलेटिव्स जो भी हों उनको आप बताएं। ये बहुत ही प्राचीनतम क्रियाएं हैं, ऋषियों द्वारा दी हुई क्रियाएं हैं। हम इनका अभ्यास करें और अपने को पूर्णतया स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें, यही मेरा आपसे आग्रह है। प्रणाम।